आप सुन रहे हैं In your brain. जब दिमाग थकता नहीं, हार मानता है। एक बहुत सटल लेकिन लाइफ चेंजिंग फर्क है। दिमाग ज्यादातर समय थकता नहीं है, दिमाग असल में हार मान लेता है। हम सोचते हैं अब मुझसे नहीं हो रहा, मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई, अब दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन सच यह है कि दिमाग की एनर्जी खत्म नहीं होती। दिमाग बस ये डिसाइड कर लेता है कि अब कोशिश करना वर्थ इट नहीं है। जरा सोचिए, आप कभी किसी मूवी या सीरीज में इतने डूब गए हो कि नींद ही उड़ गई। वहीं आप पढ़ाई करते हुए 10 मिनट में थक जाते हो। क्यों? क्या एनर्जी अलग थी? नहीं, इंटरेस्ट अलग था, मीनिंग अलग था। दिमाग तब तक चलता है जब तक उसे लगता है कि यह एफर्ट किसी चीज से जुड़ा है। जिस पल उसे लगे इससे कुछ खास नहीं मिलेगा, वो शटडाउन मोड में चला जाता है। यानी दिमाग का थकना फिजिकल नहीं होता, साइकोलॉजिकल होता है। मीनिंग खत्म यानी मोटिवेशन खत्म, मोटिवेशन खत्म यानी फोकस खत्म, फोकस खत्म यानी आपको लगता है आप थक गए। असल में आप थके नहीं होते, आप बस डिस्कनेक्टेड होते हो। डिस्कनेक्टेड अपने गोल से, डिस्कनेक्टेड अपने पर्पस से, डिस्कनेक्टेड उस वजह से जिसके लिए आप शुरू किए थे। यही वजह है कि जो इंसान अपने क्यों को भूल जाता है, वो चाहे कितना टैलेंटेड हो, एक दिन रुक ही जाता है। और जो इंसान अपने क्यों को याद रखता है, वो एवरेज होकर भी बहुत आगे निकल जाता है। जरा सोचिए, आप जो भी आज कर रहे हो, क्या आपको सच में पता है कि आप क्यों कर रहे हो? या आप बस कर रहे हो क्योंकि सब कर रहे हैं? समय निकल रहा है, कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। क्योंकि दिमाग की ट्रेनिंग का सबसे डीप लेवल यही है, अपने एक्शंस को मीनिंग से जोड़ना। जब दिमाग को मीनिंग मिल जाती है, वो पेन को भी सह लेता है, डिस्कंफर्ट को भी, डिले को भी। लेकिन जब मीनिंग नहीं होती, तो छोटी सी मुश्किल भी बहुत बड़ी लगने लगती है। और फिर हम कहते हैं मैं थक गया हूं। जबकि सच ये होता है, आप थके नहीं हो, आप बस भूल गए हो कि आप चल क्यों रहे थे। और जिस दिन आपको अपना असली क्यों फिर से याद आ जाता है, उसी दिन से दिमाग दोबारा फाइट मोड में आ जाता है। बिना एक्स्ट्रा एनर्जी के, बिना मैजिक के, सिर्फ एक चीज से, मीनिंग। क्या आपको पता है दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो है दोहराव। एक ऐसी सच्चाई जो बहुत धीरे असर करती है। दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान स्ट्रेस से नहीं होता, फेलियर से नहीं होता, इवन पेन से भी नहीं होता। दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान होता है एक ही चीज को बार बार उसी तरह करने से। सेम रूटीन, सेम रास्ते, सेम सोच, सेम रिएक्शंस। दिन बदल जाते हैं लेकिन दिमाग के अंदर कुछ भी नया नहीं होता। और दिमाग को सबसे ज्यादा सुस्त यही चीज बनाती है, प्रेडिक्टेबिलिटी। जब दिमाग को पहले से पता होता है कि आगे क्या होगा, तो वो एफर्ट देना बंद कर देता है। कोई नया कनेक्शन नहीं बनता, कोई नई क्यूरियोसिटी नहीं जागती, कोई नया सवाल पैदा नहीं होता, बस ऑटो पायलट। जरा सोचिए, आप रोज वही रास्ते से जाते हो, तो कुछ दिन बाद आपको याद भी नहीं रहता कि आपने कितने मोड़ लिए, क्योंकि दिमाग ने पूरा रास्ता रिकॉर्ड करना छोड़ दिया होता है। वो कहता है मुझे सब पता है। और यही मुझे सब पता है दिमाग का सबसे डेंजरस मोड है। क्योंकि जिस दिन दिमाग ये मान लेता है कि उसे सब पता है, उसी दिन वो सीखना बंद कर देता है। असल में ग्रोथ का मतलब है दिमाग को बार बार ये फील कराना कि तुझे अभी सब नहीं आता। नई चीज सीखना, नए सवाल पूछना, नए लोगों की बातें सुनना, नए तरीके से सोचना। नहीं तो दिमाग स्ट्रांग नहीं रहता, बस कंफर्टेबल हो जाता है। और कंफर्ट दिमाग को खुश तो करता है, लेकिन तेज नहीं बनाता। जरा सोचिए, आपने आखिरी बार कुछ ऐसा कब किया था जो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगा हो, थोड़ा नया लगा हो, थोड़ा डरावना लगा हो? अगर बहुत समय हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेटल्ड हो गए हो। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग चैलेंज से बाहर निकल गया है। और जिस दिन दिमाग चैलेंज से बाहर निकल जाता है,
उसी दिन से वो धीरे धीरे जीते जी बूढ़ा होने लगता है। शरीर जवान रह सकता है, लेकिन दिमाग रिपीट में फंसकर पुराना हो जाता है। और शायद यही सबसे साइलेंट खतरा है, दिमाग का बूढ़ा होना बिना हमें पता चले। क्या ऐसा भी कभी होता है जब दिमाग अपनी ही प्रगति नहीं देख पाता? एक बहुत सटल लेकिन डेंजरस प्रॉब्लम है। दिमाग धीरे धीरे बदलता है, लेकिन उसे अपनी खुद की ग्रोथ महसूस ही नहीं होती। या तो वो खुद को जरूरत से ज्यादा बड़ा समझ लेता है, या फिर जरूरत से ज्यादा छोटा। दोनों ही हालत में सच्चाई गायब हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं मैं बहुत आगे निकल गया हूं, इसलिए सीखना बंद कर देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मैं कुछ खास नहीं कर पा रहा, इसलिए कोशिश करना बंद कर देते हैं। लेकिन दिमाग की असली हालत इन दोनों के बीच कहीं होती है। जरा सोचिए, अगर आप रोज 1 किलो वजन कम करें तो एक दिन में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1 साल में आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। दिमाग की ग्रोथ भी ऐसी ही होती है। हर दिन थोड़ा सा बेहतर, हर दिन थोड़ा सा क्लियर, हर दिन थोड़ा सा अवेयर। लेकिन क्योंकि चेंज धीरे होता है, दिमाग कहता है कुछ खास बदला ही नहीं, और इंसान प्रोसेस छोड़ देता है। असल में प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप ग्रो नहीं कर रहे, प्रॉब्लम यह है कि आप ग्रोथ को मेजर गलत स्केल से कर रहे हो। आप डेली मिरेकल्स चाहते हो, जबकि दिमाग लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन करता है। यही वजह है कि बहुत से लोग बीच में रुक जाते हैं, जिम छोड़ देते हैं, रीडिंग छोड़ देते हैं, मेडिटेशन छोड़ देते हैं, स्किल सीखना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तुरंत फर्क नहीं दिखता। लेकिन दिमाग की ट्रेनिंग इंटरेस्ट रेट की तरह होती है, पहले इनविजिबल, फिर अनस्टॉपेबल। जरा सोचिए, अगर आज आप वही इंसान हो जो आप 5 साल पहले थे, तो या तो आपने खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, या फिर बहुत ओवर एस्टिमेट। क्योंकि कोई भी इंसान एग्जैक्टली वही नहीं रहता। या तो वो बेटर बन रहा होता है, या फिर वीकर। बीच में कोई ऑप्शन नहीं। दिमाग की मैच्योरिटी का मतलब है खुद को ना ज्यादा बड़ा समझना, ना ज्यादा छोटा। बस इतना समझना कि आप एक प्रोसेस में हो। और प्रोसेस में होने का सबसे बड़ा सबूत ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो। सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप रुके नहीं हो। आप सीख रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप एडजस्ट कर रहे हो। और जो इंसान प्रोसेस को छोड़ देता है, वो चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, धीरे धीरे खुद से ही पीछे छूट जाता है। लेकिन जो इंसान प्रोसेस में बना रहता है, वो एक दिन खुद को उस जगह पाता है जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पहुंच सकता है।